हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की क्लासेस। आज का टॉपिक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़। ये क्लासेस आपके अमीन पटवारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है, तब हमें कॉल कर सकते हैं। ये क्लासेस आपको यूट्यूब पर पूरी की पूरी 100% फ्री मिलेगी, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पर आपको बहुत सारे एड्स पॉपअप देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आप हो सकते हैं परेशान हो सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे भूटानी एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो के साथ साथ आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिलाया जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आर्कियन सेल समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। आर्कियन सेल समूह, देखो पहले हम बात करते हैं ना कि हमारे यहाँ कितने प्रकार की भूलॉजिकल मतलब जियोलॉजिकल भूवैज्ञानिक संरचना कितने कितने प्रकार के, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं सेल समूहों के बारे में। तो देखो हम एक ट्रिक है जो हर जगह काम आता है, ठीक। आधा कवि गोद, ठीक। तो आ से हो जाएगा आर्कियन, ठीक। फिर उसके बाद धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप, ठीक। ये जो आपको क्रम दिख रहा है ना सेल समूहों का, ये इसी क्रम में याद रखिएगा, क्योंकि ये जो आर्कियन है ये सबसे पुराना और सबसे प्राचीन होगा, ठीक है। क्या सबसे पुराना होगा? ये आर्कियन, और आर्कियन के और साधु से ही क्या बनेगा? धारवाड़, धारवाड़ के बाद कडप्पा। तो ये इनके बनने का क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो आर्कियन है ना, ये सबसे पुराना है, ये सबसे प्राचीन है, इसी से ही क्या होगा? बाकी सारे सेल समूहों का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखो आर्कियन, आर्कियन सेल समूह, देखो आर्कियन क्या है ना, एक प्रकार का इग्निशियस मतलब आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण किससे होगा? आग से होगा। आग का मतलब ये हो जाएगा कि जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा, ठीक है, मतलब वही मैग्मा, उससे क्या होगा? इसका निर्माण होगा आर्कियन का। अब देखो क्या ना, जब ज्वालामुखी या फिर ज्वालामुखी के मैग्मा या लावा की बात करते हैं, जब मैग्मा या लावा पृथ्वी के अंदर जो क्रोड है, मतलब पृथ्वी की जो अंदर लेयर्स है ना, जैसे भूपर पट्टी प्रवार कोड हम लोग पढ़ते हैं, और क्रोड सबसे गर्म होता है, ठीक। तो जो क्रोड है वहाँ से जब ज्वालामुखी निकलेगा, ठीक है, वहाँ से जब लावा निकलेगा और वो पृथ्वी के अंदर की सतह पर ही क्या होगा? जम जाएगा, ठीक। तो वो कहलाएगा हमारा क्या? ग्रेनाइट, ठीक। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? आग्नेय चट्टानी होंगे। और जब लावा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होता है तो वो कहलाता है बेसॉल्ट, ठीक। ये हो जाएंगे ये एक तरीके का ना आग्नेय चट्टान भी होगा, ठीक है। आग्नेय शैल समूह किसका? क्योंकि इसका निर्माण किससे हो रहा है? आग से हो रहा है, लावा से हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आर्कियन सेल समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलत करते हैं। ये पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टान है, ये तो है। इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। जब ज्वालामुखी इतना गर्म है तो आपको लगता है उसमें कोई भी जीव पनप पाएगा? उसमें जीवाश्म बचेगा नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है, ये भी सही हो जाएगा। ये कठोर और घनी होती है, हाँ ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है, ठीक है। जैसे ग्रेनाइट भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कठोर होगी, ठीक। तो ये भी सही हो जाएगा। इसका निर्माण तलछटी निक्षेपण से हुआ है? नहीं, इसका निर्माण तलछटी निक्षेपण से नहीं हुआ है। देखो तलछटी निक्षेपण में ना हम लीचिंग प्रोसेस देख सकते हैं, क्या अवसाद बहकर आ रहे हैं और उससे क्या बन रहा है? नया शैल समूह या चट्टान बना, ठीक। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, क्योंकि इसका निर्माण तलछटी निक्षेपण से नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के लिए आधार का काम करते हैं। देखो आर्कियन सेल समूह ना हर जगह के सेल समूह के एक तरीके की भूवैज्ञानिक संरचना के लिए क्या किसका काम करता है? आधार का काम करता है। तो ये तो कथन सही हो जाएगा। और कारण, यह पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान है जो बाद में बनने वाली चट्टानों के लिए आधार का काम करता है। हाँ, क्योंकि पहले क्या बनेगा? आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़, है ना। फिर ऐसे ही इसी क्रम में ये बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आर्कियन अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान मुख्यतः किन खनिजों से बनी है? देखो आग्नेय अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, ठीक है, इग्निशियस रॉक के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अंतर्भेदी मतलब कि वही कि जब ज्वालामुखी और लावा फटा तो अंदर ही अंदर क्या हुआ? ठंडा हो गया, और उससे जो बन रही है खनिज वो कौन कौन सी हो जाएंगी? क्वार्टजाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक, हॉर्नबोल, ये हो सकता है, ठीक है। क्वार्टजाइट चूना पत्थर, नहीं चूना पत्थर तो नहीं होगा, क्योंकि चूना पत्थर ना और सादी चट्टान में आ जाता है, ठीक है। चूना पत्थर नहीं होगा। फिर आ जाएगा बेसाल्ट, ये भी नहीं होगा।
बलुआ पत्थर ये भी नहीं होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा ए क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अब्रक और हॉर्नब्लेड, ठीक। ये क्या हो जाएंगे, आग्नेय चट्टान हो जाएंगे, ठीक। मतलब कि इनका निर्माण कब होगा, आर्कियन शैल समूह के से इनका निर्माण होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर हम देखें ना तो छत्तीसगढ़ के मोस्ट ऑफ दी जगह पे, अगर हम छत्तीसगढ़ का मैप देखते हैं ये, ठीक, अगर हम छत्तीसगढ़ का ये मैप देखते हैं, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के ना 50% एरिया में आपको क्या मिलेगा, पहले तो ये आपको ये बस्तर संभाग में मिल जाएगा, पूरे बस्तर में, ठीक। ये जबलपुर में थोड़ा सा नहीं, ठीक। उसके बाद आपको मिल जाएगा ये इस एरिया में, ठीक, इधर, मतलब आपको पूरे 50% हिस्से में क्या मिल जाएगा, आर्कियन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे आपको, देखो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को धारवाड़ मिलेगा, ठीक। धारवाड़ सिर्फ जसपुर में नहीं मिलेगा, बाकी सारी जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र किस शैल समूह के अंदर आता है, ठीक। देखो जो छत्तीसगढ़ का बैलाडीला है ना, वहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, आयरन ओर्स मिलते हैं, लौह अयस्क मिलता है, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि आधा कवि गोद में क्या होता है, पहले आता है आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर करप्पा, ठीक है। तो जो धारवाड़ है ना, धारवाड़ में क्या होता है, लौह मतलब लोहे की खनिज ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और एक तरीके से धारवाड़ किससे बना है, आर्कियन से बना है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में बैलाडीला का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र किस शैल समूह से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आर्कियन शैल समूह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लामनदहा क्षेत्र के चारों ओर ग्रेनाइट चट्टानें फैली हुई हैं। हाँ, ये लामनदहा क्षेत्र ना, ये हम लोगों को रायगढ़ के पास मिलेगा, ठीक है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में गुलाबी ग्रेनाइट पाई जाती है। हाँ, ये डोंगरगढ़ का जो एरिया है ना, जो हम लोग, जो कि महाराष्ट्र और मतलब राजनांदगांव वाले रीजन में पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है, गुलाबी ग्रेनाइट देखने को मिलते हैं। और ये किससे संबंधित है, ये दोनों संबंधित है किससे, आर्कियन शैल समूह, ठीक। तो ये लामदरहा में भी मिलता है और डोंगरगढ़ में गुलाबी ग्रेनाइट पाई जाती हैं, तो हाँ पाई जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। धारवाड़ शैल भारत की सबसे प्राचीन औषधि कायांतरित चट्टान है। धारवाड़ शैलों का नामकरण कर्नाटक राज्य के धारवाड़ क्षेत्र पर हुआ है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि औषधि कायांतरित चट्टानें होती क्या हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या होता है। सबसे पहले क्या होती है, आग्नेय चट्टान होती है, ठीक। क्या होती है, आग्नेय चट्टान होती है, जिसमें क्या आ जाएगा, जिसमें हम लोगों का आर्कियन शैल समूह आएगा, जिसमें क्या आ जाएगा, हमारा ग्रेनाइट और बेसॉल्ट, ठीक। ग्रेनाइट और बेसॉल्ट ये हमने देखा, ठीक है। जब आग्नेय चट्टान, जैसे आर्कियन चट्टानों का क्या होगा, एक तरीके से उनके जो अवसाद होंगे, उनका जो ऊपरी परत होगा वो बह कर निकल जाएगा, ठीक। तो उससे क्या होगा, एक नए उसका निर्माण होगा शैल समूह का, तो वो क्या हो जाएगा, धारवाड़ करप्पा, ये सारी चीज़ें अवसादों से ही बनेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आग्नेय के बाद ना उनके जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक, अवसाद होते हैं, उससे नए खनिज या फिर शैल समूह का निर्माण होता है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, अवसाद, अवसाद को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स, ठीक। अब देखो, जब आग्नेय से बना अवसाद, अवसाद के बाद क्या होता है, यही सारी चीज़ें ना प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों के कारण क्या होता है, इनमें थोड़े परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो उनके रूप में परिवर्तन होता है, ठीक। तो वो क्या कहला जाता है, हमारा रूपांतरित, ठीक, मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो इससे जो चट्टान बनेंगे वो क्या कहला जाएंगे, रूपांतरित चट्टान, ठीक है। अब देखो, उनको हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे हम अवसाद सेंटीमेंट में देख लेते हैं। सबसे पहले ये बना आर्कियन, ठीक है। आर्कियन के बाद बना था क्या, धारवाड़, है ना। तो हम बात करते हैं धारवाड़ की। जो धारवाड़ है ना, आर्कियन के किससे, अवसादों से बना हुआ है, ठीक है। आर्कियन के अवसाद से क्या बना है, धारवाड़, ठीक। और हमें पता है कि धारवाड़ में हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, धारवाड़ में हमें लौह अयस्क भी मिलते हैं, ठीक है। और अवसाद में हम अगर देखेंगे तो गोंडवाना, अवसाद में गोंडवाना भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी प्रोसेस से बन रहा है ना। आधा कवि गोद, तो वो जो गो है उसका मतलब क्या हो जाएगा, गोंडवाना। इसके बाद सारी चीज़ें कैसे बनी हैं, अवसाद से ही बनी हुई हैं, ठीक है। तो देखो, अवसाद में हम किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोयले का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। जब कोयला ज़मीन के अंदर रहता है, ठीक, और इस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है, तो ये आगे जाके क्या बन जाता है, ये एक तरीके का क्या बन जाता है, हीरा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई इतनी, ठीक। अब देखिए क्या है, हमारा जो ग्रेनाइट है, क्या है, ग्रेनाइट।
अब देखिए हमारे ग्रेनाइट पे जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, किस पे, ग्रेनाइट पे जब प्रेशर पड़ता है टेम्परेचर और उसका, तो ग्रेनाइट से क्या बनता है हमारा नीस। ठीक, ये चीज़ें आ जाती हैं आग्नेय अवसाद और रूपांतरित चट्टानों में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि धारवाड़ सैल भारत की सबसे प्राचीन अवसादी कायांतरित चट्टान है क्योंकि आर्कियन जो है वो अपने आप में क्या होगा, प्राचीन चट्टान होगा। ठीक, वो लावा से बना और उसके अवसादों से क्या बनेगा, क्या धारवाड़ बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले धारवाड़ बनेगा, तो धारवाड़ सैल भारत की सबसे प्राचीन अवसादी कायांतरित चट्टान है, तो ये है। धारवाड़ सैलों का नामकरण कर्नाटक राज्य के धारवाड़ क्षेत्र पर हुआ है, तो हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धारवाड़ सैलों में जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, नहीं, क्योंकि ये तो आर्कियन से ही बन रहा है ना, आर्कियन सेल समूह से ही बनकर आ रहा है, तो उसमें तो जीवाश्म थे ही नहीं, तो इसमें जीवाश्म पाई जाने की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, इन सेल समूहों में लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा और सोना जैसे खनिज मिलते हैं, हाँ मिलते हैं। ठीक, अब देखो हम बात कर रहे थे किसकी, आर्कियन की। ये छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ के हमने बात की थी कि 50% हिस्से में क्या मिलता है, आर्कियन मिलता है। ठीक है, और जो बस्तर का 75% था ना, उसमें हम लोगों को क्या मिल जाता था, आर्कियन मिलता था। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमको आर्कियन मिलेगा, ठीक, जहाँ जहाँ हमें क्या मिलेगा, आर्कियन मिलेगा, वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, धारवाड़ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे बस्तर के बहुत सारे भाग पे आपको क्या मिलेगा, धारवाड़ मिलेगा। ठीक, और धारवाड़ में कौन सा खनिज मिलता है, तो धारवाड़ में हमें मिल जाएगा लौह अयस्क, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा लौह अयस्क, मैग्नीज। ठीक, ये कहाँ मिल जाएंगे हम लोगों को, धारवाड़ में मिल जाएंगे। तो इन सेल समूहों में लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा और सोना जैसे खनिज मिलते हैं, तो हाँ मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस गलत हो जाएगा और दूसरा सेंटेंस सही हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल टी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ सेल समूह की कौन कौन सी प्रमुख श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ठीक, अब बात करते हैं धारवाड़ सेल समूह। ठीक, देखिए अभी मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ पे हमको आर्कियन मिलेंगे वहाँ वहाँ हमें धारवाड़ मिलेंगे। ठीक है, और धारवाड़ अगर हम एक तरीके से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बस्तर में है। ठीक, बस्तर के कुछ हिस्सों में मिल जाता है, आपको दुर्ग वाले रीजन पे भी मिल जाएगा, बिलासपुर के आसपास भी मिल जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में धारवाड़ सेल समूह की कौन कौन सी प्रमुख श्रृंखलाएं पाई जाती है, मतलब कौन कौन सी सीरीज पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमको मिलता है दुर्ग, ठीक, ये मिलेगा हमें रायपुर, और ये हमें मिलेगा बिलासपुर में, नहीं, दुर्ग, रायपुर और बस्तर में। ठीक, तो देखिए जो दुर्ग में हमें मिलता है वो कौन सा मिलेगा हमें, चिल्फी घाटी। ठीक, दुर्ग की चिल्फी घाटी वाले रेंज में। ठीक, रायपुर का देखेंगे तो हमें मिलेगा सोना खान। ठीक, सोना खान बलौदा बाजार में है वाले रेंज में, और बस्तर का हम देखेंगे तो बेला डेला। ठीक, तो हमें जो धारवाड़ सेल समूह की जो रेंजेस मिलते हैं वो कितनी मिलती, 3 मिलती हैं, जो कि है दुर्ग, रायपुर और बस्तर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोना खान संस्तर। ठीक, थोड़ा सा ये ठीक हो गया, इसको संस्तर कर लेना। ठीक, सोना खान संस्तर क्षेत्र की खोज 1899 में HF स्मिथ ने की थी, हाँ की थी, अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा ना, ये सोना खान रायपुर वाला संस्तर, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सोना खान संस्था क्षेत्र की खोज 1899 में HF स्मिथ ने की थी, हाँ की थी, ये सही है। सोना खान क्षेत्र की चट्टानें डाइक के रूप में पाई जाती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे डाइक क्या होता है, देखो जब भी क्या होता है, जितनी भी चीज़ें, मतलब जैसे हम लोग आर्कियन की बात करें, आर्कियन से बना है धारवाड़। ठीक है, तो ये जो डाइक है ना, ठीक, इसमें क्या होता है, जब हमारी जो चट्टानें होती हैं जो लावा से बनी है, ठीक है, तो एक तरीके से ना वो ऐसे दीवार के फॉर्म में आ जाती हैं, और ये बहुत ही क्या हो जाती हैं, एक तरीके से बहुत मजबूत रहती हैं। ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहती हैं, तो ये कहला जाता है हमारा डाइक। ठीक, तो सोना खान क्षेत्र में चट्टानें डाइक के रूप में पाई जाती हैं, हाँ पाई जाती हैं, और सोना खान क्षेत्र की खोज 1899 में HF स्मिथ ने की थी, तो हाँ की थी, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, कि सोना खान की में जो रेंज है उसकी खोज किसने की थी, HF स्मिथ ने की थी, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साकोली संस्तर धारवाड़ सेल समूह के ऊपर की परत को दर्शाता है। यह मुख्यतः सोना खान पर्वत से महानदी के दक्षिण तक फैला हुआ है। ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, साकोली संस्तर के बारे में। ठीक, देखो ये जो साकोली है ना, ये हम लोगों को मिलेगा महाराष्ट्र। ठीक,
महाराष्ट्र के नागपुर और चंद्रपुर के बीच का जो रीजन है ना, वहाँ पे हम लोगों को साकोली मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छे किस्म के हम लोगों को क्या मिल जाते हैं, खनिज मिलते हैं। ठीक, तो जो साकोली संस्तर है वो धारवाड़ सेल समूह के ऊपर की परत को दर्शाता है। ठीक है, अब देखो ये जो साकोली संस्तर है ना, इसमें क्या होगा, जो धारवाड़ का ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक, साकोली में जो मिला है उसके हिसाब से बता रही हूँ कि साकोली में क्या हुआ है, जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, मतलब उसकी मतलब एक तरीके से धारवाड़ के जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, लीचिंग प्रोसेस के कारण क्या हुआ है, ऊपर के जो सेडिमेंट्स जो थे ना वो बह गए। ठीक, जो आर्कियन से बनकर धारवाड़ आ रहा है तो उसके सेडिमेंट्स बह गए। तो उसके बाद क्या हुआ है कि जो नीचे बचा हुआ हिस्सा है ना, वो बहुत ही अच्छे किस्म का क्या है, खनिज और चट्टान है। ठीक, तो वही किसके जैसा है, ये महाराष्ट्र के साकोली संस्तर के जैसा है। ठीक, तो ये सेल समूह के ऊपर के परत को दर्शाता है। ठीक, जो धारवाड़ का सेल समूह उसके ऊपर का जो हिस्सा है ना वो बिल्कुल साकोली रेंज के जैसा होगा। साकोली कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके जैसा यह क्षेत्र मुख्यतः सोनाखान पर्वत से महानदी के दक्षिण तक फैला हुआ है। हाँ, फैला हुआ है। ठीक है, जब हम लोग साकोली समूह की बात करेंगे, और पूरे छत्तीसगढ़ में क्या मिला हुआ है, हमें धारवाड़ मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो साकोली रेंज हमें दिखेगा ना, ये हमें कहाँ दिखेगा, ये बलौदा बाजार। ठीक, बलौदा बाजार के सोनाखान से स्टार्ट होकर कहाँ मिलेगा, ये जो महानदी का दक्षिण वाला हिस्सा है ना, वहाँ तक हमको क्या मिलेगा, ये साकोली रेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी दोनों सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धारवाड़ सेल समूह छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर और बस्तर क्षेत्र में फैला हुआ है। हाँ, ये तो हम लोगों को पता है। जसपुर जिले में भी धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है तो नहीं। धारवाड़ सेल समूह का विस्तार आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगा, सरगुजा संभाग में मिल जाएगा, रायपुर में मिल जाएगा, दुर्ग में मिल जाएगा और बस्तर में भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो जसपुर का एरिया है आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। बलरामपुर के वाड्रफनगर और शंकरगढ़ पे भी आपको धारवाड़ सेल समूह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन जसपुर का रीजन है ना, वहाँ पे आपको धारवाड़ सेल समूह देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कहाँ नहीं मिल रहा है, तो धारवाड़ सेल समूह कहाँ नहीं मिल रहा है, तो जसपुर में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेमेटाइट और क्वार्ट्जाइट छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस रेंज में पाए जाते हैं। ठीक है, हेमेटाइट से हम हेमेटाइट मतलब हेमेटाइट की बात करके तो क्या हो जाएगा, आयरन। ठीक, आयरन और क्वार्ट्जाइट छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस रेंज में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हमें मिलेंगे कहाँ, खैरागढ़ और नांदगांव। ठीक है, नांदगांव में हमें हेमेटाइट अच्छा मिल जाएगा और खैरागढ़ में हमें क्वार्ट्जाइट अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, देखो हम इस जो रेंज की बात कर रहे हैं ना कि खैरागढ़ श्रेणी और नांदगांव श्रेणी, अगर हम इनकी बात करें तो ये हमको कब देखने को मिलते हैं, देखो अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके कडप्पा। ठीक, आधा कवि तो मतलब आर्कियन, धारवाड़, उसके बाद कडप्पा, धारवाड़ के बाद क्या बनेगा, कडप्पा बनेगा, है ना। और कडप्पा हम लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, जो हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, जो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग वाले रीजन में फैला हुआ है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, कडप्पा। तो ये खैरागढ़ और नांदगांव जो श्रेणी है ना, ठीक, तो इसमें जो नांदगांव है, ठीक, ये कडप्पा के पहले की श्रेणी है। ठीक, और बात करेंगे खैरागढ़ की, तो जो खैरागढ़ है वो कडप्पा के बाद की श्रेणी। ठीक, तो कहाँ मिल जाएगा हमको, खैरागढ़ और नांदगांव में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कडप्पा सेल समूह का नाम आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर पड़ा है, सही है। ठीक, कडप्पा सेल समूह की सेलें महानदी मैदान के निर्माण में सहायक है। ठीक, अभी मैंने बताया था कि आपको ये जो कडप्पा है कहाँ मिलेगा, बात करते हैं हम पहले छत्तीसगढ़। ठीक, ठीक, अब देखिए ये हमारा हो जाएगा सरगुजा संभाग, ये बस्तर, ये बिलासपुर और ये रायपुर और दुर्ग। ठीक, अब देखिए क्या, ये जो हमारा सीमांत उच्च भूमि है, ठीक, उस हिस्से को छोड़कर, ठीक, हमारे ये जो सीमांत उच्च भूमि पड़ती है साइड साइड में, उसको छोड़कर बात कर रहे हैं हम। ठीक, इन रीजन को छोड़कर, क्योंकि आपको यहाँ पे ना आर्कियन और धारवाड़ वगैरह अच्छे से मिल जाएंगे, हम बात कर रहे हैं इस रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, कडप्पा मिलेगा। ठीक, और ये जो कडप्पा है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान में बहुत अच्छे से मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मैदान को ही हम महानदी का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, तो इस रीजन में हमको क्या मिल जाएगा, बहुत अच्छे से कडप्पा सेल समूह मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। कडप्पा सेल समूह का नाम ये तो हमें पता है, कडप्पा सेल समूह की सेलें महानदी के निर्माण में सहायक है, तो हाँ है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोंडवाना सेल समूह की खोज किसने और कब की थी। चलिए गोंडवाना के पहले हम कडप्पा की बात कर लेते हैं। ठीक है, कडप्पा में हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा खनिज मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे चूना।
क्या मिलेगा? चूना पत्थर। और इसी चूना पत्थर के कारण हमारे यहाँ क्या है, इसी बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कडप्पा से हमें क्या मिल जाता है? चूना पत्थर मिल जाता है, और इसी से यहाँ पे क्या बनता है? सीमेंट उद्योग लगाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसकी बात हो गई कडप्पा के बारे में। नेक्स्ट होते हैं, गोंडवाना सैल समूह की खोज किसने और कब की थी? ठीक, तो गोंडवाना सैल समूह, सबसे बात करते हैं गोंडवाना सैल समूह की। गोंडवाना सैल समूह हमें मिलेगा कहाँ? तो ये जो हमारा सरगुजा वाला पार्ट है ना, ठीक, हम लोगों ने बात करी, ठीक, ये जो हमारा सरगुजा वाला रेंज है, तो हमारा कोरिया, मनेनगढ़, सूरजपुर, सरगुजा जो हिस्से आते हैं ना, बलरामपुर का थोड़ा इधर का हिस्सा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? गोंडवाना सैल समूह मिलेगा। और इसी गोंडवाना सैल समूह में हमको क्या देखने को मिलता है? कोयला। तो गोंडवाना सैल समूह से हमें कौन सा खनिज मिलेगा? तो ये मिलेगा हमें कौन सा खनिज? कोयला। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इसी गोंडवाना सैल समूह की खोज किसने की थी? मिटाल कांट ने 1872 में की थी। ठीक है, देखिए, अब ना गोंडवाना सैल समूह की बात करें तो गोंडवाना की ना हमारे यहाँ पे कितनी 2 रेंज देखने को मिलती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपरी गोंडवाना, ठीक, और एक हो जाएगा हमारा निचली गोंडवाना। ठीक, बात करें यहाँ पे, ठीक, तो ये जो हमारा सरगुजा का रीजन, ठीक, तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, छत्तीसगढ़ के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक, मतलब सरगुजा संभाग का जो ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे हमको मिल जाएगा क्या? भरतपुर, चिरमिरी, सोनपुर, पांडवपारा, ठीक, हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये किस में आ जाएगा? ऊपरी गोंडवाना में। ठीक है, और बात करते हैं हम निचली गोंडवाना की। निचली गोंडवाना में हमारा आ जाएगा कोरिया और सरगुजा का दक्षिणी पार्ट। यहीं पे हमें मिलेगा क्या? कटघोरा, कटघोरा, कोरबा, रायगढ़, ये सारे किस में आ जाएंगे? हमारे निचली गोंडवाना में। ठीक है, और यहाँ से हमें कौन सा खनिज मिलेगा? खास करके क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोंडवाना सेल समूह में जीवाश्म पाए जाते हैं। जी हाँ, गोंडवाना सेल समूह में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि बात कर रहे हैं हम किसकी? कोयला की, और कोयला किससे बन रहे हैं? ठीक, कार्बन से। और जब हम लोग क्या करते हैं, देखो, जब नदी या फिर बहुत सारी चीज़ों के कारण जब जितने भी जीव होते हैं ना, वो क्या होते हैं? दब जाते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है, उन पर टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है? उनके रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा? गोंडवाना शैल समूह में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है इसका विस्तार मुख्यतः सरगुजा बेसिन में है। तो हाँ, आपको ना इसका विस्तार सरगुजा बेसिन में दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमारी हसदेव नदी है, रेहर नदी है, ठीक, इनके आसपास आपको बहुत ही ज़्यादा कोयला मतलब गोंडवाना शैल समूह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे दोनों सही। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में दक्कन ट्रैप की भूवैज्ञानिक संरचना पाई जाती है? ठीक है, दक्कन ट्रैप में आने के पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में? विंध्यन शैल समूह के बारे में। ठीक है, हमारे यहाँ जो विंध्यन, देखो, विंध्यन शैल समूह मतलब ये जो विंध्याचल पर्वत है ना, ठीक, विंध्याचल पर्वत के कारण ही इसका नाम क्या पड़ेगा? विंध्यन। ठीक, तो विंध्यन के नीचे का जो हिस्सा है ना, वो उसमें आ जाएगा। देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में ना ये जो विंध्यन शैल समूह है ना, इसका विस्तार बहुत कम है। ठीक है, कि 0.5 समथिंग % में हम लोग इसको लेते हैं, और हमारे यहाँ अगर थोड़ी सी मात्रा में अगर चीज़ें मिल भी रही हैं, ठीक, तो ये कौन से लेवल का मिल जाता है? जो लो ग्रेड विंध्यन होगा ना, ठीक, जिसको हम निम्न श्रेणी विंध्यन शैल समूह कहते हैं। ठीक, ये हमें कहाँ देखने को मिल जाएगा? ठीक, ठीक, हमारे यहाँ पे निम्न शैल समूह मिलता है। ठीक, और ये इसी के कारण ना जो हमारे यहाँ सीमेंट बना हुआ है, जो जिसे हम लोग सीमेंट लगाते हैं, है ना, तो वो हमको इसी श्रेणी का मिल जाता है। ठीक, तो ये बात हो गई विंध्यन के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में? दक्कन ट्रैप के बारे में। ठीक है, आप देखो दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हो रहा है। जब ज्वालामुखी फटा, ठीक, उसका लावा बाहर आया और वो ठंडा हो गया। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा? दक्कन ट्रैप बनेगा। ठीक, किससे? बेसाल्ट, जो बेसाल्ट है ना, वही क्या हो रहा है? दक्कन ट्रैप बना रहा है। ठीक है, और इसी से हमारा कौन सा मिट्टी बनेगा? आगे जाके काली मिट्टी बनेगा। ठीक, और इसका विस्तार हमको ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा? जसपुर वाले रीजन में देखने को मिलेगा, और कबीरधाम मैकल श्रेणी में देखने को मिलेगा। ठीक है, इन आपको मैकल श्रेणी में बहुत ही अधिक मात्रा में क्या देखने को मिल जाएगी? काली मिट्टी मिल जाएगी देखने को। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में दक्कन ट्रैप की भूवैज्ञानिक संरचना मिलती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी वही कबीरधाम रीजन।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है क्या, कोई बात नहीं, वापस देख लेंगे। आर्कियन सेल समूह, कडप्पा सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह और दक्कन सेल समूह। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आर्कियन में। आर्कियन का क्या हो जाएगा, लौह अयस्क और अन्य धात्विक खनिज, मैकर श्रेणी के पठारी क्षेत्रों में विशाल चूना पत्थर और डोलोमाइट। कोयले का, देखो पहले तो कोयले के विशाल भंडार की बात करते हैं, तो कोयले का विशाल भंडार हमको कहाँ मिलेगा, ये हमको मिलेगा गोंडवाना। ठीक, तो सी का 1 हो जाएगा, तो पहले सी का 1 खोजते हैं। ठीक, तो सी का 1 दो जगह पे है, 4th में है और 2nd में है। ठीक, उसके बाद किसकी बात कर लेते हैं हम, चूना पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर हमको कहाँ मिलता है, कडप्पा में, तो बी का हो जाएगा क्या 2, तो बी का क्या हो जाएगा, तो चलो हमको आंसर यहीं पे मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ में ठीक कौन कौन से खनिज कितने कितने परसेंट में मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग याद करेंगे इसको ए के जी करके। ठीक, सबसे पहले मिलेगा आर्कियन। आर्कियन हमको मिलेगा 50%। ठीक, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में 50% और बस्तर में आपको 75% क्या मिल जाएगा, आर्कियन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम किस में आएंगे, कडप्पा पे। ठीक, कडप्पा मिलेगा हमको 25 से 30%। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे हम गोंडवाना में। गोंडवाना मतलब कोयला वाला रीजन हमारा, तो ये मिल जाएगा हमें 17%। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दक्कन ट्रैप की, तो दक्कन ट्रैप हमको ना ज़्यादा नहीं मिलता, 4 पॉइंट समथिंग % मिल जाता है। ठीक, और विंध्यन की बात करें तो विंध्यन हमको कितना मिलता है, 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये बात हो गई छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, सेल समूह से रिलेटेड सारी चीज़ें। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।